हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग। जय माता दी आप सभी को। और अभी तबीयत एकदम ठीक है, पैर सब एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। क्लियर? अच्छा, एक खास बात, अभी अपलाइन में किसी बच्चे ने पूछा सर कि आप इंटरचेंज बता रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दो चीजें आपने सुनी होंगी, एक इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम उसको ब्रॉडर सेंस में लेते हैं, अदरवाइज बोथ आर इक्वल। ठीक है, इंटरचेंज क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस है, मतलब हमको क्या करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिए, असर्टिव से इंटेरोगेटिव कर दिए, ठीक है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कर दिए, फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे कर देंगे। ठीक है, इंटरचेंज की ये बात हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है कि सेंटेंसेस की फॉर्म तो बदलेंगी लेकिन मीनिंग नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ब्रॉडर सेंस में है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर आप समझना चाहते हैं तो बेसिकली इतना समझिए कि दोनों सेम है। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं यार कुछ तो होगा, तो जो है वो बता दे रहे हैं। क्या है? ऑल इंटरचेंजेस, यानी कि सभी इंटरचेंजेस आर ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि सभी इंटरचेंजेस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट है। समझ में आ रही बात? बट नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस आर इंटरचेंजेस, यानी सारे के सारे इंटरचेंजेस, हमारे जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के ही पार्ट होते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक पार्ट, हर एक रोल इंटरचेंज नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के दोनों इक्वल है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सब पढ़ना है हमको, ठीक है, चाहे अब उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोल लो। अभी इसके पिछले का जो टॉपिक था वो इंटरचेंज बोल लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट बात वही है। बड़ा मन कर रहा है इंटरचेंज बोल लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए थंबनेल में देखा होगा आपने, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे, जब तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैक्सिमम रूल्स जो पूछे गए हैं चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आई बात समझ में? इसलिए वहां पर इंटरचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ कोई नौटंकी नहीं लिखी गई, सिर्फ लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात? तो ईमानदारी से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा मन कर रहा है तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस वी कैन से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? ये अब आगे हम देखेंगे, जो पहला रूल है हमारा वो ये कहता है कि मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस में हमको हैज हैव हैड मिला और उसका मीनिंग क्या आ रहा है दोस्तों, रखना या पास होना। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर हैज और हैव हैड जो आएगी वो ऑक्सिलरी के तौर पर नहीं आएगी, एज अ मेन वर्ब आएगी। कंफर्म? तभी ये मीनिंग कैरी करेगा। तो उसको हमको क्या करना है भाई, उसको हमको अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस इज आर, चूंकि एम तो हमेशा आई के साथ लगेगा, आप समझ रहे हो ना, तो इज एम आर या फिर इज आर वाज वर्ब में एज पर टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि हैज हैव लगा है, इसका मतलब हमको इज एम आर में से कुछ लगाना होगा, हैड लगा है तो वाज वर्ब में से। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। क्लियर? इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमको तुरंत ये ऑक्सिलरी के रूप में जब लिखेंगे तो उसके बाद तुरंत हमको लिखना है नॉट विदाउट। क्यों? क्योंकि हमको पॉजिटिव से बनाना है नेगेटिव। क्लियर? हम क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। क्या करेंगे, नॉट विदाउट लगा देंगे। समझ में आई बात? और बस, और क्या, बाकी बचे हुए जो पार्ट है लिख लेंगे, बन जाएगा हमारा। जैसे लिखा गया फायर हैज स्मोक, यहां पर देखिए हैज आया, लेकिन ये यहां पर ऑक्सिलरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ऑक्सिलरी होती, सहायक क्रिया होती, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, जो कि नहीं है। क्लियर? इसका मतलब ये यहां पर सहायक क्रिया नहीं बल्कि मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। हिंदी में सेंस आएगा रखना या पास होना। क्लियर? फायर हैज स्मोक, तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू, अब प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, तो प्रेजेंट है तो चाहे आप इज नॉट लगा के बना लीजिए या फिर डज नॉट लगा के बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों प्रेजेंट में है। ठीक है, एंड ऑल आर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फायर सब्जेक्ट हमने लिख लिया, फिर अब सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, इज,
यहां से चुन लिया भाई हमने ऑक्सिलरी इज लगा दिया, प्लस क्या लग रहा है नॉट विदाउट, तो ये लग गया हमारा नॉट विदाउट। अब बचा क्या स्मोक, तो स्मोक हमने लिख लिया, बन गया नेगेटिव। क्लियर। रोजेज हैव थॉर्न्स, अब इसका मतलब क्या है कि फायर डज नॉट लाइक स्मोक, यानी कि ऐसा नहीं कि आग होगी तो धुआं नहीं है, दैट मीन्स फायर हैज ऑलवेज स्मोक, इसका मतलब ये है। क्लियर कि आग होगी तो धुआं हमेशा होगा, कहने मतलब ये। रोजेज हैव थॉर्न्स, वही कि कांटे नहीं होते हैं गुलाबों में, ऐसा मुमकिन है सिर्फ ख्वाबों में, हकीकत में नहीं दोस्तों। कहने का मतलब गुलाब, हर गुलाब में कांटा होता है दोस्तों, राइट। तो रोजेज हैव थॉर्न्स, हैव मेन वर्ब की तरह आई है, सब्जेक्ट हमने रोजेज लिख लिया। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट टेंस है तो आर ले लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा रहे हैं नॉट विदाउट, लगा दिए नॉट विदाउट, बचा क्या थॉर्न्स लिख लिए, बन गया सेंटेंस नेगेटिव। क्लियर, एकदम बारीकी से समझिए, एकदम टू द पॉइंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ एटसेट्रा लिख लीजिए। अब दुनिया में हजारों जो सेंटेंस आ जाएंगे वो इस तरीके से करें तो हमको ऐसे ही करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, और वहां पर लव और हेट जैसी कोई बात है, ठीक है, प्रेम और घृणा जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सेंस हमको क्या करना है, ये मेन वर्ब आएगी। अब इसको देखना है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। प्रेजेंट होगी इज एम आर में से कुछ लगा लीजिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और पास्ट होगा तो वाज वर। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, सेम लगभग चीज वही है, तुरंत लगाना है हमको, उसके बाद तुरंत लगाना है नॉट विदाउट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा लव और हेट वर्ब का, सेंटेंस आया उसका हर सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये एज अ वर्ब आएगी सेंटेंस में, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको हम लिख लिए। उसके बाद अगर प्रेजेंट में है सेंटेंस तो इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वर्ब ले लिया, पास्ट है तो वाज वर्ब में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर ले लिया वर्ब हमने, फिर नॉट विदाउट लगा देंगे, और उसके बाद भी वन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लव्स या लव्ड ऐसा कुछ करके है, या हेट या हेटेड या हेट्स करके है, तो भी वन आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि लव या हेट। एक चीज कंफर्म हो गई कि लव या हेट ही लिखना है आपको। फिर उसके बाद लगाना है आपको फॉर, क्या लगाना है फॉर, और उसके बाद सेकेंड नेम, नेम होगा कोई नाम आएगा तो वही, तो या फिर उसको आप सेकंड सब्जेक्ट कह लीजिए, चाहे सेकंड नेम कह दीजिए या सेकंड सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हमारा जो सब्जेक्ट सेंटेंस का रहेगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव का भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा नेगेटिव जब बनाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो पहला वाला सब्जेक्ट होगा जो पॉजिटिव में था, राइट। सेकेंड सब्जेक्ट फॉर के बाद हम लिख देंगे, कंफर्म। जैसे देखिए ब्रूटस लव्ड सीजर, वही हाँ मार्कस ब्रूटस शेक्सपियर साहब ने लिखा हुई ना, जूलियस सीजर पढ़ा होगा आपने, दोस्त था भाई, दोस्त था, मारा गया बिकॉज इट वॉज गुड फॉर रोम एट दैट टाइम, बिलीविंग इट वॉज गुड फॉर रोम, दैट इज वाई assassinated, राइट। तो वही कहानी है दोस्तों, ब्रूटस लव्ड सीजर, गहरी दोस्ती थी, प्रेम तो होगा ही। तो क्या किए, पहला सब्जेक्ट है ब्रूटस, वर्ब हमारी लव्ड, लव या हेट की बात आ गई। सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नेम क्या है हमारा, सीजर, कंफर्म। तो आइए देखते हैं, पॉजिटिव है फॉर्म सेंटेंस की, असर्टिव है ना, तो नेगेटिव बनाना है दोस्तों। तो पहला सब्जेक्ट लिख लिया हमने ब्रूटस, अब लव्ड V2 यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर्ब में से लेना है कुछ, तो ब्रूटस सिंगुलर है तो वाज ले लिए हम, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज आएगा। तुरंत क्या लगाना है नॉट विदाउट, तो नॉट विदाउट लग गया। फिर मेन और की फर्स्ट फॉर्म V1 लगाना है हमको, तो लव्ड का V1 क्या हो जाएगा दोस्तों, V1, लव हो गया, कंफर्म। तुरंत लिखिए फॉर, फॉर लिख दिया हमने। अब सेकेंड नेम क्या था हमारा, सीजर था, सीजर ले दिया, बन गया सेंटेंस नेगेटिव। क्या दिक्कत है, हाँ हम है तो क्या गम है, राइट। सरला हेट्स सोहन, सरला सोहन से नफरत करती है, ओके। देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है सरला, हेट्स V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर में से लेना है, तो सरला बिकॉज
सिंस इट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो क्या लगेगा, इज लगेगा, फिर लगा दिए नॉट विदाउट, फिर V1 लगेगा दोस्तों, सॉरी चल गया इधर, हेट्स का क्या हो गया V1 हेट, फिर क्या लगा देंगे फॉर। अब उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट क्या हमारा सोहन, लिख दिया हमने सोहन, बन गया सेंटेंस नेगेटिव, कंफर्म। ये था हमारा दूसरा रूल। अब आइए लगे हाथ तीसरा, एक और रूल लिखते हैं तीसरा। अब देखिए जितना बोर्ड में आ जाता है दोस्तों, प्रयास ये किया जाता है कि उतना एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए, समझ में आ रही है। अब देखो क्या होता है, जैसे अब डिजिटल बोर्ड वगैरह रहता है भाई, उसमें क्या होता है ना, चीजें पीपीटी वगैरह आपकी तैयार हैं, ठीक है, एक एक घंटे क्लासेस चल रही हैं, तो होता है ना कि चीजें दिमाग से स्लिप नहीं होती, मिस नहीं होती, क्या चीजें पता नहीं, वहां सारी चीजें पहले से है आपने बढ़िया सा, ठीक है, पीपीटी वगैरह बना के रखा हुआ है, चीजें आ रही हैं, स्क्रॉल करो, एक्सप्लेन करते चला जा रहा हूँ, मतलब टीचिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है भाई। अभी कोई इशू नहीं है, अपने पास जो है पर्याप्त है, हाँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, राइट। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, धीरे धीरे सीखेंगे, बस बेहतर सीखेंगे, ओके। इंपरेटिव, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, इंपरेटिव की अगर बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस का प्रकार इंपरेटिव हो, और वहां पर दोस्तों रिफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप या एवॉइड, अब अच्छे जानते हैं आप, रिफ्रेन फ्रॉम जिरंड लेगा, स्टॉप जिरंड लेगा, एवॉइड जिरंड लेगा, मतलब इसके बाद B4 ही आनी है, कंफर्म। तो अगर रिफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप, एवॉइड आपको मिल रहा है, तो सेंटेंस को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो डू नॉट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है और V1 लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर। जब आप डू नॉट से स्टार्ट करेंगे तब देखिए क्या है, सेंटेंस हमारा रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग से बचने की सलाह दिया जा रहा है, धूम्रपान करने से, ठीक है, धूम्रपान से नहीं, धूम्रपान करने से, जी। तो सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम डू नॉट से, रिफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप, एवॉइड, ये सब जो होंगे रिमूव कर दिए जाएंगे और उनके प्लेस पे डू नॉट यूज किया जाएगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम को हमने रिमूव किया, हटा दिया, क्या यूज किया इसके प्लेस पर, डू नॉट, प्लस V1 मेन रूल की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्मोक होगी, लिख दिया, सेंटेंस बन गया हमारा। सेकंड है एवॉइड ड्रिंकिंग, क्लियर, एवॉइड को रिमूव करना है, डू नॉट पुट करना है, डू नॉट लगा दिया हमने, ड्रिंकिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक होगा, दैट्स इट, क्लियर। ये बन गया सेंटेंस हमारा नेगेटिव, ओके। आज लगभग 6 दिन बाद क्लास आपको मिल रही है, राइट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब यकीन माने जब क्लासेस नहीं दे पाता हूं तो नो डाउट आपको बुरा तो लगता होगा यार, गजब तमाशा लगा के रखा है यार, हाँ, डेली क्लास नहीं देता है, कहाँ रह गया टकला, राइट कहीं नहीं रह गया टकला यार, क्या था ना भाई, पैर में स्वेलिंग वगैरह आ जा रही थी, तो ये आपसे बता रहे थे। देखो अगर क्लास नहीं मिल रही है, विश्वास आप करिए, जितनी तकलीफ या जितनी थोड़ा सा मतलब, नो डाउट मन में आप एडजेक्टिव भी यूज करते होंगे, बट आई नो बिकॉज यू लव मी, ओके, ये पता है मुझे, आप मुझे मानते हैं, इसी वजह से तकलीफ अपनों से होती है ना, आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है जब मैं आपको क्लास नहीं दे पाता हूं, यकीन करें आप। तो कोई बहुत ठोस रीजन जरूर रहेगा जब आपको क्लास नहीं मिलेगी, अदरवाइज पूरा प्रयास रहता है कि डेली क्लास आपको मिले। मैं जानता हूं कि हर रोज आपको क्लास देने में मैं सफल नहीं रहता हूं, ठीक है, 1-2 क्लास 3 क्लास हुई फिर गैप हो ही जाता है, बट कोई बहुत ठोस रीजन रहता है, ये जान लीजिए, या तो सच में टाइम नहीं मिला इस वजह से क्लास नहीं हुई, कुछ रहता है जरूर दोस्तों। बाकी ये वादा है आपसे कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और जितना डिटेल में हो सकेगा हम आप बात करेंगे, नो प्रॉब्लम है, तो क्लियर। और आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, राइट, एक ग्रेट पर्सनालिटी का कल जन्म दिवस है, और हमारे यहाँ तो कल मूर्ति विसर्जन भी है, राइट, माता जी का। तो यही सारी चीजें हैं, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल मिलते हैं कल की क्लास में, टिल दैट हैव अ ग्रेट नाइट, जय माता दी।